इस वीडियो में हम रहस्यवाद पर बात करेंगे। हिंदी साहित्य में रहस्यवाद पर व्यापक चर्चा छायावाद के बाद शुरू हुई। रहस्यवाद ज्ञान का नहीं बल्कि अनुभूति का विषय है। रहस्यदर्शी व्यक्ति इसमें किसी अलौकिक सत्ता का अनुभव करता है जिसका वर्णन वह प्रतीकों, पहेलियों और विरोधाभास के द्वारा करता है। अज्ञात के प्रति जिज्ञासा का भाव ही रहस्यवाद है। जहाँ एक तरफ रहस्यवाद में सामाजिक धार्मिक बंधनों से मुक्ति का सवाल था, तो वहीं दूसरी तरफ जाति पाति का विरोध, बाह्य आडंबर से दूर एक अज्ञात, असीम व स्वच्छंद समाज की कल्पना की गई। तो वहीं दूसरी तरफ रहस्यवाद ने वास्तविक समाज और उसकी समस्याओं से दूर कल्पना में खोए रहने को ज्यादा महत्व दिया, जिसकी वजह से रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद का विरोध किया। छायावाद की व्याख्या करते हुए रामचंद्र शुक्ल रहस्यवाद पर भी बात करते हैं। वे अपनी किताब हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं, छायावादी शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कभी उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम का अनेक प्रकार से व्यंजन करता है। यही कारण है कि कुछ समय तक छायावाद और रहस्यवाद को एक समझा जाता रहा। इस रहस्यवाद में अलौकिक प्रेम के कई स्तर होते हैं। पहला, उस अलौकिक सत्ता के प्रति आकर्षण। दूसरा, उस अलौकिक सत्ता से मिलने के लिए अनुराग। तीसरा, उस सत्ता के प्रति विरह की अनुभूति। और चौथा, उस सत्ता से मिलने के उपरांत मिलन का सुख। वास्तव में हिंदी साहित्य में ये रहस्यवाद कहीं आध्यात्म और भक्ति का रूप लिए हुए, तो कहीं लौकिक और अलौकिक जगत का आवरण लिए हुए आया। कवियों में रहस्यवाद को किसी रहस्य के रूप में रखने की नहीं, बल्कि उस रहस्य को और अधिक जान लेने की उत्सुकता और जिज्ञासा दिखाई देती है। प्रमुख छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के इन रहस्यों से आश्चर्यचकित होते हुए लिखते हैं, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ से है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। रहस्यवाद आगे चलकर तमाम रूढ़ियों से मुक्ति का एक जरिया बन गया। ज्ञात अज्ञात, असीम अनंत सब कुछ को जान लेने, समझ लेने, उनसे अपनी साम्यता स्थापित कर लेने की होड़ सी लग गई। शुरुआती दौर में रहस्यवाद का स्वरूप अलौकिक रहा, किंतु धीरे धीरे उसका विस्तार लौकिकता की तरफ होने लगा। रहस्यवाद का संबंध व्यक्ति से भी जुड़ा। व्यक्ति के अपने अंदर छुपे रहस्यों, सत्यों और गूढ़ अर्थों को जानने की कोशिश भी रहस्यवाद कहलाया। और अंत में महादेवी वर्मा की एक रहस्यवादी कविता, जिसका शीर्षक है कौन तुम मेरे हृदय में। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित, मधुरता भरता अलक्षित, कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ फिर झरता अपरिचित, स्वर्ण सपनों का चितेरा नींद के सोने निलय में, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में। अनुसरण निश्वास मेरे कर रहे किसका निरंतर, चूमने पद चिन्ह किसके लौटते यह श्वास फिर फिर, कौन बंदी कर मुझे अब बध गया अपनी विजय में, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में। एक करुण अभाव में चिर तृप्ति का संसार संचित, एक लघु क्षण दे रहा निर्माण के वरदान शत शत, पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधु क्रय में, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में। गूंजता उर्मे न जाने दूर के संगीत सा क्या, आज खो निज को मुझे खोया मिला विपरीत सा क्या नहा आई बिरह निशि मिलन मधु दिन के उदय में, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में।